5 लाख के बजट में आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक खिलौना मिलेगा या एक असली गाड़ी जो परिवार को सुरक्षित रखेगी? सच्चाई ये है कि इस रेंज में ज्यादातर लोग सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं। शोरूम वाला आपको माइलेज का लालच देता है और आप अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसे डिब्बे पर लगा देते हैं जिसका हाईवे पर कोई भरोसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी का मतलब सबसे अच्छी गाड़ी नहीं होता। लोग सिर्फ नया ट्राई करने से डरते हैं। 5 लाख के बजट में एक गाड़ी ऐसी है जो सबसे ज्यादा बिकती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नंबर 1 नहीं है। एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसे कोई सीरियस नहीं लेता, पर डेटा कुछ और कहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 लाख के अंदर मिलने वाली 5 सबसे बेहतरीन गाड़ियों की। चलिए देखते हैं। लोग कहते हैं कि इसका डिजाइन अजीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि शहर के भारी ट्रैफिक में जो काम ये गाड़ी करती है वो कोई और नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की। इसके सेल्स नंबर देखिए, हर महीने हजारों लोग इसे खरीद रहे हैं। इतने लोग बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाते। डिजाइन की बात करें तो यह एसयूवी नहीं है, लेकिन इसका ऊंचा स्टांस और बॉक्स जैसा फ्रंट एक अलग पहचान बनाता है। पहली नजर में ये आपको पसंद आ भी सकती है और नहीं भी। जब आप अंदर बैठते हैं तो सेंटर में लगा स्पीडोमीटर और स्मार्ट प्ले स्क्रीन आपको एक मिनी कूपर जैसी फीलिंग देने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी बेसिक है, लेकिन हेडरूम इतना है कि लंबा इंसान भी आराम से बैठेगा। बजट के हिसाब से यह गाड़ी स्पेस अच्छी देती है। इस बजट रेंज में कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीलरशिप पर ऑन रोड प्राइस कंफर्म जरूर करना, क्योंकि टैक्स और इंश्योरेंस से फर्क पड़ता है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका 1 लीटर का K10 इंजन शहर के लिए वरदान है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इतना स्मूथ काम करता है कि आपको थकान महसूस नहीं होती। माइलेज का असली खेल यही है। कंपनी 25 किलोमीटर प्रति लीटर के ऊपर का दावा करती है और असल दुनिया में भी यह आपको 20 के आसपास आराम से निकाल कर देती है। महीने का पेट्रोल खर्च इसमें सबसे कम बैठेगा। सस्पेंशन थोड़ा कड़क है। खराब रास्तों पर आपको झटके महसूस होंगे और हाईवे पर ज्यादा स्पीड में केबिन के अंदर हवा और इंजन का शोर काफी आता है। हैंडलिंग शहर के हिसाब से बहुत चुस्त है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है, जो उबड़ खाबड़ रास्तों पर इसे बिना नीचे लगे निकाल देता है। बूट स्पेस में आप वीकेंड का सामान रख सकते हैं, लेकिन लंबी ट्रिप के लिए यह कम पड़ेगा। सेफ्टी में इसके पास बेसिक फीचर्स हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट में इसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। ये एक कड़वा सच है जिसे माइलेज के पीछे छुपने नहीं देना चाहिए। सर्विस के मामले में मारुति का नेटवर्क पक्की बात है कि आपको कभी रास्ते में नहीं छोड़ेगा। मेंटेनेंस नाम मात्र का है। ईमानदार फैसले की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका पेपी इंजन और सिटी ड्राइविंग है। कमजोरी इसका डिजाइन और हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी की कमी है, इसलिए यह रैंक नंबर 5 पर है। अब आगे जो गाड़ी है वो दिखावे और फीचर्स में इसे सीधी टक्कर देती है। इस बजट में अगर कोई आपको टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर और रिवर्स कैमरा एक साथ दे दे तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? रेनॉल्ट क्विड यही खेल खेलती है। इसके सेल्स नंबर भले ही मारुति जितने बड़े ना हो, लेकिन जो लोग इसे लेते हैं वो इसके लुक्स के दीवाने होते हैं। बाहर से देखिए, इसका फ्रंट ग्रिल और स्प्लिट हेडलाइट सेटअप इसे 5 लाख के बजट में सबसे आक्रामक और प्रीमियम दिखने वाली गाड़ी बनाता है। ये सड़क पर अपनी कीमत से ज्यादा महंगी लगती है। इंटीरियर में घुसते ही इसका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका ध्यान खींचता है। सीट्स का सपोर्ट अच्छा है, लेकिन पीछे की सीट पर स्पेस थोड़ा टाइट महसूस होता है। केबिन की फील बजट कारों में सबसे अच्छी है। इसका प्राइस टैग स्क्रीन पर है। डीलरशिप पर जाने से पहले इस कीमत को ऑन रोड के साथ कैलकुलेट कर लें। चलाने में इसका 1 लीटर का इंजन काम तो पूरा करता है, लेकिन इसमें वो पंच नहीं है जो आपको फन टू ड्राइव वाली फीलिंग दे। इसका एमटी गियरबॉक्स भी थोड़ा स्लो महसूस होता है, खासकर जब आपको जल्दी ओवरटेक करना हो। माइलेज की बात करें तो यह शहर में 15 से 17 और हाईवे पर 20 तक का एवरेज देती है। माइलेज बुरा नहीं है, लेकिन क्लास लीडिंग भी नहीं है। सस्पेंशन इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। खराब रास्तों पर यह झटकों को बहुत आराम से सोख लेती है। राइड क्वालिटी में यह आपको निराश नहीं करेगी, हालांकि इंजन का वाइब्रेशन आपको स्टीयरिंग पर हल्का महसूस होगा। ग्राउंड क्लियरेंस बेहतरीन है और 279 लीटर का बूट स्पेस इस सेगमेंट के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल है। सेफ्टी फीचर्स बेसिक हैं और क्रैश टेस्ट में इसे भी बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले हैं। यह एक चिंता का विषय है। सर्विस को लेकर आम राय है कि रेनॉल्ट का नेटवर्क हर छोटे शहर में मारुति जितना मजबूत नहीं है। इसके पार्ट्स भी कभी कभी समय लेते हैं। असली वर्डिक्ट यह है कि अगर आपको लुक और फीचर्स चाहिए तो यह बेस्ट है, लेकिन इंजन रिफाइनमेंट और रीसेल वैल्यू इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए यह रैंक नंबर 4 पर है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या एक ऐसी गाड़ी है जो इन दोनों से ज्यादा बिकती है और फिर भी टॉप पर नहीं है? अब नंबर 3 पर आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई और नया नाम आएगा, शायद कोई ऐसा ऑप्शन जो एकदम अलग हो, लेकिन इस रैंक पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ है भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद नेम प्लेट, लेकिन एक नए अवतार में, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। इसके सेल्स नंबर इतने भयानक हैं कि कई कंपनियों की पूरी लाइनअप मिलकर भी इसे नहीं हरा पाती। लोग आज भी आंख बंद करके इस पर पैसा लगाते हैं। डिजाइन की बात करें तो नया मॉडल पहले से बड़ा और थोड़ा गोल मटोल हो गया है। यह अब उतनी बेसिक नहीं लगती। फ्रंट ग्रिल और बड़ी लाइट्स इसे एक हंसता हुआ चेहरा देते हैं।
अंदर बैठेंगे तो स्मार्ट प्ले स्टूडियो स्क्रीन और नया डैशबोर्ड आपको पुराने ऑल्टो की याद भुला देंगे। स्पेस पहले से काफी बेहतर है, लेकिन पीछे 3 लोग अभी भी कंधे से कंधा रगड़कर बैठेंगे। इस सेगमेंट की सबसे किफायती कारों में से एक होने के नाते एक्स शोरूम कीमत स्क्रीन पर है, देख लो। इसे ऑन रोड जरूर चेक करना, क्योंकि एसेसरीज का खर्चा जुड़ता है। इसका 1 लीटर का डुअल जेट इंजन इस गाड़ी की सबसे बड़ी जान है। ये इंजन इतना रिफाइंड और तेज है कि ट्रैफिक सिग्नल पर यह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देती है। इसका मैनुअल गियर बॉक्स मक्खन की तरह शिफ्ट होता है। माइलेज में यह सबका बाप है, 24 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा है और शहर में भी यह 22 का आंकड़ा आसानी से छू लेती है। पेट्रोल पंप का रास्ता आप भूल जाएंगे। सस्पेंशन बेसिक है, यह आपको गड्ढे महसूस करवाएगा। हाईवे पर 100 की स्पीड के बाद केबिन में हवा का शोर और हल्का डर दोनों लगने लगते हैं। ये पक्के तौर पर एक सिटी कार है। ग्राउंड क्लियरेंस आम रास्तों के लिए पर्याप्त है और बूट स्पेस में 2 छोटे सूटकेस आराम से आ जाएंगे। सेफ्टी के मामले में एयरबैग और एबीएस हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट की बात करें तो इसका ढांचा बहुत मजबूत साबित नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मारुति का नाम देखकर गाड़ी लेना हमेशा स्मार्ट चॉइस नहीं होती। सर्विस और रीसेल के मामले में ये गाड़ी राजा है। आप इसे रात के 2 बजे भी किसी मैकेनिक से ठीक करवा सकते हैं। वर्डिक्ट साफ है, इसकी ताकत इसका इंजन, माइलेज और रीसेल है, लेकिन इसकी कमजोरी इसका हल्का बिल्ड और हाई स्पीड पर अनस्टेबिलिटी है, इसलिए यह रैंक नंबर 3 पर है। अब आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो गाड़ी आने वाली है वो माइलेज का एक अलग ही भ्रम पैदा करती है। क्या आप जानते हैं कि एक गाड़ी ऐसी भी है जो दावा तो करती है कि वो देश की सबसे ज्यादा पेट्रोल बचाने वाली कार है, लेकिन असल दुनिया में पेट्रोल पंप पर जाकर कहानी कुछ और ही निकलती है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी सिलेरियो की। अगर इसके सेल्स नंबर पर नजर डालें तो यह अपनी ही बहन वैगनार के सामने थोड़ा संघर्ष करती दिखती है, लेकिन इसके चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो पुराना डिब्बा जैसा लुक अब पूरी तरह बदल चुका है। अब यह काफी गोल मटोल और मॉडर्न दिखती है। इसका फ्रंट ग्रिल और पीछे की लाइट इसे सड़क पर एक प्यारी सी मौजूदगी देते हैं। जब आप इसके इंटीरियर में कदम रखते हैं तो आपको एक नया डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है, जिसमें गियर लीवर की पोजीशन काफी स्पोर्टी लगती है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स केबिन को थोड़ा आधुनिक बनाते हैं। 4 वयस्कों के लिए स्पेस काफी अच्छा है, लेकिन 5वां पैसेंजर थोड़ा तंग महसूस करेगा। इस कार की कीमत ऊपर दिख रही है। शोरूम से बाहर निकलते वक्त ऑन रोड कीमत जरूर चेक कर लेना, क्योंकि रोड टैक्स और इंश्योरेंस का गणित हर राज्य में बदल जाता है। इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 1 लीटर का नया K10C इंजन मिलता है, जो आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर के साथ आता है। शहर के ट्रैफिक में यह बहुत शांत और फुर्तीली महसूस होती है। इसका मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों ही बहुत स्मूथली शिफ्ट होते हैं। माइलेज का जहां तक सवाल है, रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि कंपनी का 26 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा सिर्फ लैब तक सीमित है। असल दुनिया के भारी ट्रैफिक में यह आपको 20 से 21 का माइलेज देगी, जो कि आपकी जेब पर बोझ नहीं बनने देता। इसका सस्पेंशन काफी सॉफ्ट साइड पर है, जो शहर के छोटे गड्ढों को पूरी तरह गायब कर देता है। लेकिन जैसे ही आप इसे हाईवे पर ले जाते हैं, हाई स्पीड पर इसमें थोड़ा बॉडी रोल महसूस होता है और केबिन के अंदर इंजन का शोर भी हल्का सा सुनाई देता है। हैंडलिंग बहुत हल्की और आसान है। प्रैक्टिकल फीचर्स में इसका 313 लीटर का बूट स्पेस इस साइज की गाड़ी के लिए बहुत बड़ा वरदान है और 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के स्पीड ब्रेकर से इसे आसानी से बचा लेता है। सेफ्टी ब्लॉक की बात करें तो इसमें एयरबैग और एबीएस जैसे बेसिक फीचर्स हैं, लेकिन इसके आर्किटेक्चर को क्रैश टेस्ट में कोई खास रेटिंग नहीं मिली है, जो कि चिंता पैदा करता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका बेहतरीन स्पेस और स्मूथ राइड क्वालिटी है, लेकिन इसकी कमजोरी इसका कमजोर सेफ्टी स्ट्रक्चर और हाईवे पर हल्का महसूस होना है, इसलिए यह रैंक नंबर 2 पर है। अब उस बड़े मोड़ की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। आप में से 90% लोग अपने दिमाग में यह मानकर बैठे होंगे कि मारुति की ही कोई सबसे ज्यादा बिकने वाली कार नंबर 1 की गद्दी पर बैठेगी, क्योंकि पूरा देश उसी भेड़ चाल में दौड़ रहा है। लोगों को लगता है कि जो सबसे ज्यादा बिकती है वही सबसे अच्छी होती है, लेकिन सच ये नहीं है बॉस, क्योंकि जब बात आपके परिवार की सुरक्षा और एक मजबूत गाड़ी की आती है तो वहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। असली नंबर 1 वो गाड़ी है जो लोहे की मजबूती पर विश्वास करती है। इस बजट में एक गाड़ी ऐसी है जिसके दरवाजे बंद करने की भारी आवाज ही आपको एक अलग लेवल का सुकून देती है, जो सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करती। ये मजबूत सिग्नल है टाटा टियागो का। इसके सेल्स नंबर भले ही रिकॉर्ड न तोड़ते हों, लेकिन बाजार में इसकी एक बहुत ही वफादार फैन बेस है। कुछ दिन पहले ही इसका नया मॉडल आया है और वो तबाही मचा रहा है। इसके नए एक्सटीरियर डिजाइन को देखिए। इसका शार्प और आक्रामक लुक इसे इस पूरे सेगमेंट में सबसे स्पोर्टी और प्रीमियम कार बनाता है। इसकी ग्रिल और मस्कुलर लाइंस सड़क पर सबका ध्यान खींचती है। इंटीरियर ब्लॉक की बात करें तो इसका डुअल टोन केबिन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सबसे खास बात इसका हरमन का साउंड सिस्टम इस बजट की किसी भी दूसरी गाड़ी से बहुत आगे की चीज है। प्लास्टिक क्वालिटी मजबूत महसूस होती है और सीट्स का थाई सपोर्ट लंबी यात्राओं में भी आपको थकने नहीं देता। इसका प्राइस रेंज स्क्रीन पर है। डीलरशिप पर ऑन रोड प्राइस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के बाद फाइनल अमाउंट अलग होता है। इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो इस लिस्ट की बाकी गाड़ियों से ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है।
इसका मैनुअल गियरबॉक्स थोड़ा मैकेनिकल फील देता है, लेकिन हाईवे पर जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो इसका पिकअप आपको रोमांचित कर देगा। माइलेज के मामले में आम राय है कि यह मारुति जितनी नहीं देती। शहर में यह आपको 14 से 15 और हाईवे पर 18 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगी, यानी माइलेज के मामले में आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। इसका राइड और रोड बिहेवियर लाजवाब है। इसका सस्पेंशन इतना मैच्योर है कि हाईवे पर 100 की स्पीड पर भी गाड़ी सड़क से चिपक कर चलती है। हैंडलिंग आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है और केबिन के अंदर बाहरी शोर बहुत कम आता है, जो इसे एक प्रीमियम राइड बनाता है। डिक्की में 242 लीटर का स्पेस मिलता है, जो एक छोटे परिवार के लिए काफी है, और 168 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस हर तरह के रास्तों को आसानी से पार कर लेता है। अब सबसे जरूरी सेफ्टी ब्लॉक। क्रैश टेस्ट में इसे 4 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिली है, जो पक्की बात है कि इस बजट में आपको किसी और गाड़ी में सपने में भी नहीं मिलेगी। इसके साथ कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और 2 एयरबैग इसे एक सुरक्षित किला बनाते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस को लेकर कई ओनर्स की राय है कि टाटा का नेटवर्क अब काफी बड़ा हो चुका है। हालांकि कभी कभी सर्विस एक्सपीरियंस में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ईमानदार फैसले में इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी बेजोड़ सेफ्टी, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और शानदार राइड है, जबकि इसकी कमजोरी मारुति के मुकाबले थोड़ा कम माइलेज और इंजन का शुरुआती थ्रश है। इसलिए टाटा टियागो आज हमारी लिस्ट में गर्व से रैंक नंबर 1 पर खड़ी है। अब आपके लिए एकदम सीधी और साफ चॉइस की बात करते हैं। अगर आपका रोज का सफर बहुत ज्यादा है और आप सिर्फ और सिर्फ माइलेज के दीवाने हैं, तो मारुति की ऑल्टो के 10 या एस प्रेसो आपके लिए बनी है। अगर आपको बेहतरीन लुक्स और बहुत सारे फीचर्स की चाहत है तो सेलेरियो की तरफ देखिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो आपके परिवार को सुरक्षित रखे, हाईवे पर पूरा कॉन्फिडेंस दे और एक बड़ी गाड़ी का एहसास कराए, तो टाटा टियागो से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मेरा एक बहुत ही सीधा और कड़ा स्टैंड है। केवल 2 किलोमीटर ज्यादा माइलेज के लालच में एक असुरक्षित गाड़ी चुनना अपने परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। सेफ्टी ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।